हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर सेकंड, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, क्लास सेवन्थ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। प्यारे बच्चों, चैप्टर सेकंड में टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं और 7 एक्सरसाइज में शुरू की जो 4 एक्सरसाइज हैं उनमें फ्रैक्शन की एडिशन, डेसिमल, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन शामिल है। तो आज हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, वो अब समझाने वाला हूँ आपको मैं। और फ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। हम एक एप्पल लेते हैं, शुरू में एक सेब लेते हैं। ये मैंने एप्पल की शेप बना रखी है। हमने एक एप्पल लिया और इसके 4 पीस कर दिए, इसके 4 टुकड़े कर दिए। तो हर एक जो इसका पार्ट होगा, टुकड़ा होगा, उसको हम जैसे पूरा एप्पल 1 है और टुकड़े कितने किए, 4, तो हर एक टुकड़े का नाम होगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो जो फ्रैक्शन होता है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। कोई भी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी होल चीज़ का पार्ट, यानी कि कोई चीज़ पूरी है उसका कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन कोई भी चीज़ पूरी है, वो इधर से मतलब कंप्लीट है, मतलब उसको अगर टुकड़े में बांट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल है 3/7, 2/8, 7/9, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। अब जैसे हमने इस एप्पल के 4 पीस किए हैं, हर एक पीस का जो नाम है वो 1/4, 1/4, 1/4 है। अगर हम इनको ऐड भी करते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो भी ये कंप्लीट 4/4 एल्शियम लेके कंप्लीट 1 आएगा। यानी कि ये था तो पूरा एक ही। तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा और उस रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ऐसे ही रैशनल नंबर होते हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में। तो एक मेजर डिफरेंस है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 3 के नीचे 1 लगा लिया, तो 3 को 1 से डिवाइड करके 3 आता है। तो ये जो 3 है तो कंप्लीट है, टुकड़ों में नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं 2/3 ले लूँ, जब इसे डिवाइड करूँगा तो ये डेसिमल में आएगा, तो टुकड़ों में आएगा। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं उनमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस था फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच का। अब बच्चों करने वाले हैं हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो बिल्कुल बने रहना है, जुड़े रहना आपको और ध्यान से देखना है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। करते हैं अब बच्चों टाइप ऑफ फ्रैक्शन। बहुत इजी है फ्रैक्शन, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल। बस शुरू से एंड तक वीडियो को देखते रहना है और मैं प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके कितने टाइप होते हैं, फ्रैक्शन कितने तरीके का होता है, उन सब में सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, देखें। जैसे मान लो मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 5/8। अब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। आप देख सकते हो बच्चों की जो डिनोमिनेटर है इसमें बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर
इज़ ग्रेटर देन numerator is called proper fraction। तो ये इसका एग्जाम्पल था। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें जो नुमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि इसको उल्टा कर दें हम 8/5, तो ये नुमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। इसमें जो नुमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नुमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें इसकी हेडिंग भी देख लेते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन in which numerator is greater than denominator। ये एग्जांपल है। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, समझे। जैसे ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 8/5। अब अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 5 से तो ये 1 पे जाएगा और माइनस होके क्या आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो कोशंट है इसको यहाँ साइड में लिखना है और जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर लिखते हैं और ये 5 होता है, 5 नीचे आएगा जिससे डिवाइड करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन आया है इसे पढ़ते हैं 1/3/5। यानी कि इसमें एक होल भी है और एक पार्ट फ्रैक्शन का भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा ही फ्रैक्शन कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि अगर किसी ऐसा फ्रैक्शन ले जिसमें जो नुमरेटर होता है उसको हम अगर डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से और डिवीज़न के बाद उसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे, 1/3/5। इसमें कुछ होल पार्ट रहता है और कुछ फ्रैक्शन पार्ट रहता है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उन सब को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करके। और बच्चों वापस अगर हमें मिक्स्ड दे रखा है पहले तो वापस से हम इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे यही है 1/3/5, इसको यहाँ देखें। जैसे 5 1 जा 5, 5 में 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 8। तो इस तरीके से हम इसको वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन देखें। जैसे मैं लेता हूँ 5/7 और एक और फ्रैक्शन लेता हूँ 3/7 और एक और फ्रैक्शन लेता हूँ 11/7। अब इसमें हमने क्या नोटिस किया, इसमें हमने नोटिस किया कि इन सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, नुमरेटर अलग हो, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फ्रैक्शन
with the same denominator are called like fraction। हमने मिक्स्ड में ये डेफिनेशन नहीं लिखी, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें बन सकती डेफिनेशन उसमें लिखेंगे, जिसमें नहीं बन सकती उसमें ज़रूरत नहीं है। तो लाइक में बन रही थी, तो ये लाइक फ्रैक्शन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। इम्पोर्टेंट क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ ये आपको बताऊँगा जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अधिकतर जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उन सब में उनको जब सॉल्व करते हैं तो पहले लाइक ही बनाते हैं अधिकतर। कैसे बनाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ, इसमें अनलाइक फ्रैक्शन। अब बच्चों अब करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या होता है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग हो। 5 और जैसे एग्जांपल में 5/7, 6/9, 2/9, ये डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी अलग डिनोमिनेटर भी अलग। तो ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों अब पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है। बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में नहीं आता और कई बार पढ़ाते वक्त तो शिकायत करते हैं सर ये पढ़ने के बावजूद हमें समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले मैं एक एग्जांपल से आपको इसे क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो हमने 5/7 ले लिया। अब 5/7 लिया। अब मैं 5/7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से अपने मन मर्जी से 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, कुछ भी, लेकिन लेना ऊपर नीचे सेम है। मान लो 2 और 2 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब एक और मैं एक बार और कर लेता हूँ। 5/7 को 3 से और कर लेता हूँ। मैं 3 से ले रहा हूँ, 2 से ले रहा हूँ, आप चाहे 7 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूँ? 5/7 को। अब 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये जो 5/7 है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? मल्टीप्लाई करने के बाद आया 10/14, फिर एक बार आया 15/21। अब एक्चुअल में ये सारे इक्वल हैं। 10/14 कहाँ से आया? 5/7 से। 15/21 कहाँ से आया? ये भी 5/7 से। तो ये फ्रैक्शन ये 5/7 के इक्वल ही होंगे। तो इसलिए इन सारे फ्रैक्शनों को हम कह देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और हम इस तरीके से हज़ारों लाखों फ्रैक्शन बना सकते हैं। बस इसमें एक ही ख़ास बात है कि ये सारे इक्वल होंगे। जहाँ से इनकी शुरुआत होती है, मल्टीप्लाई कर करके हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ से ये सारे इक्वल माने जाते हैं। तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों अब ये इंट्रोडक्शन था फ्रैक्शन का। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और ये एक्सरसाइज 2.1 का भी इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन था। और अब उसमें क्या करना है एक्सरसाइज 2.1 में, आज तो इस वीडियो में कुछ ही क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें आप सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.1 निकाल लो। और इसमें जो पहली हेडिंग है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ ऊपर सोल्व, इनको सोल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन की। तो मैं इसे करवाता हूँ, ध्यान से देखना आपको। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में हम मेनली दो ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चनों को देखते रहें, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। और मान लो आपको ये पहली बारी में भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को आगे पीछे बैक करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो लाइनें मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है, तभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट के फर्स्ट में है 2 - 3/5। क्या करना है? इसको सोल्व करना है। हेडिंग में क्या दिया हुआ है? सोल्व करना है। तो अब क्या करेंगे? 2 - 3/5 में 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लेंगे। और अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे। ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं एलसीएम। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 से ही चला जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 5। 5 1 जा 5, यानी कि एलसीएम आ गया 5। अब उसको ऐसे लिखना है 5 को। अब क्या करना है? जो 5 है उसे 1 से डिवाइड करना है। 5 1 से डिवाइड होकर कितना आएगा? ऑब्वियसली बात है, 5 अगर 1 से ज़्यादा तो 5 ही आएगा। फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10। ध्यान से सुने, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। पहले इसके साथ करना, फिर इसके साथ भी सेम करना है। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे ऐसे, यहाँ कर देता हूँ 5/5, तो कट के क्या आएगा? 1। अब 1 से फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3। तो ये आ गया आपका 10 - 3 7, 7/5। तो ये आंसर आ गया आपको 7/5। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है नीचे वालों का। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? एलसीएम जो आता है उसको पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद साइन जो होता है उसको एज इट इज़ लगाना है। फिर उसके बाद इसमें सेकंड वाले फ्रैक्शन के साथ भी ऐसे ही करना है, नीचे वाले से डिवाइड और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर है, यानी कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको हम डिवाइड करके भी आगे लिख सकते हैं। 5 1 जा 5, ये आ गया 2 रिमाइंडर। और इसको लिखना कैसे मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। जो क्वोशंट होता है उसको साइड में लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। और ये आ गया आपका 1 होल 2/5। तो ये इसका आंसर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है 4 + 7/8। अब आप देख सकते हो इसमें बीच में प्लस साइन है, और हमने जो पिछला किया था फर्स्ट उसमें माइनस था, यानी कि ये दो फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है। आ रही है ना अब आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझ में किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक होता है भगवान, तो 1 लगा लेंगे। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ 1 यहाँ 8 यहाँ। तो 8 को पहले 2 से कर लो, 1 तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। तो 4, फिर 4 को 2 से करो तो 2, फिर 2 को 1 से करो 1। अब इसको भी 1 तक पहुंचा दिया हमने। अब इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जब निकालेंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 × 2 × 2, तो ये आ गया 8। अब ये तो 8 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 8 पे ही भेज देते हम। कर सकते थे लेकिन नहीं करना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबरों से करना। प्राइम नंबर यानी 2 3 इनसे ट्राई करते हैं शुरू में। तो एलसीएम आ गया 8। अब वही हमारा काम, 8 नीचे लिखो। फिर अब पहले फ्रैक्शन को पकड़ो। पहला फ्रैक्शन क्या है? 4/1। इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करेंगे 8 को तो क्या आएगा? 8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 ही आता है। और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32। बच्चों कई बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना। 8 किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड कर दे तो वही नंबर आता है। उसके बाद 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या आएगा? अब 1 आएगा। और फिर 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7। तो ये आ गया आपका 32 + 7 39/8। अब ये ऊपर वाले की तरह आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको डिवाइड कर लो 39, फिर ये 8। अब 8 कितने पे जाएगा? ये 8 4 जा 32,
और ये आ गया आपका कितना बचा 7 रिमाइंडर। और इसको लिख सकते हैं हम 4 होल 7/8, ये इसका आंसर। बच्चों इसमें पीछे आंसर हो सकता है यहीं पे छोड़ा गया हो आपके एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन में, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे भी कर सकते हैं। इतना भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, यहाँ तक भी कर देंगे तो भी ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देख सकते हैं आप क्या है, 3/5 प्लस 2/7। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम जब लेंगे इसका तो 5 और 7, 5 तो 5 पे जाएगा 1 पे, 7 को एज इट इज़ उतारेंगे, 7 फिर 7 1 पे जाएगा। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 7, 5 7 जा 35। तो अब यहाँ पे हम 35। अब बच्चों मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना आपको। मैंने कहा कि भाई 35 को अभी 5 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 35 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 आता है, 7 3 जा 21। फिर उसके बाद इसको करते हैं 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को फिर पूरा वाला ऐसे करेंगे तो 10 आएगा। अब आगे क्या होगा देखें, 21 प्लस 10 31/35। अब क्योंकि ये प्रॉपर है, ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो अब डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। जैसे ये एलसीएम लेके 35 आया, अब मैं बोलता हूँ भाई इसको डिवाइड करो इस 5 से और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये तो करना ही करना है। लेकिन अगर यहाँ देखें जहाँ हमने एलसीएम लिया है, इसमें यहाँ 5 है, तो यहाँ से 5 को हटा दो, क्या बचा 7, फिर 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 21। ऐसे ही यहाँ क्या है 7 है, यहाँ से 7 हटा दो इस लाइन से, जो बाकी बचे उन नंबरों से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी एक तरीका आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 11 15, और ये अब सीधा ये पहले 11 से कर लेते हैं, और ये बचा 15, 15 को फिर किससे करेंगे 3 से ट्राई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 और फिर ये 5। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ये बच्चों यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, 11 इंटू में 3 इंटू में 5। अब ये मल्टीप्लाई 11 3 जा 33। तो बच्चों आ जाएगा 165, 11 3 जा 33, 33 5 जा 165। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका ये एलसीएम 165, इसको फिर इससे डिवाइड, 165 को 1 से 11 से डिवाइड करेंगे तो यहीं पे देख लो 11 को हटा दो, 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, 11 4 जा 44। अब बच्चों यहाँ साइड में इक्वल का साइन भी लगाना है आपको। इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये लगाना ज़रूरी है, मार्क्स कट जाएंगे। 135 में से 44 जाएगा, देखते हैं कितना बचता है। ये आ गया बच्चों 91/165। अब ये कट रहा है किसी से, देख लेते हैं। 7 से करते हैं 13 पे, और 13 1 जा 35, नहीं ये इतना ही आंसर है इसका। तो ये आपके 4th क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 5th क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शन है, 7/10, 2/5, 3/2। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 या 6 10 हो, करने का तरीका एक ही है। लेकिन आइए लेते हैं इन सब का डिनोमीटर का एलसीएम, ध्यान से देखना आपको। एलसीएम में क्या आएगा 10 5 2। अब 2 से करते हैं, 10 2 से कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 तो एज इट इज़, उसके बाद 2 हो जाएगा 1 पे, फिर ये 5 से 1 1 1। अब इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू में 5, 5 2 जा 10।
10 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, 10 एज इट इज़, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 7 ही आ जाएगा। और फिर 10 को 5 से करेंगे तो 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, फिर इसको करेंगे तो 5, 5 3 जा 15। अब ये आ जाएगा 15 + 4 19, एंड 19 और 7 कितना हो गया 26, 26/10। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 26 2 पे जाएगा 13 पे, और ये 5 पे, ये आ गया 13/5। अब 13 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 टू जा 10, और ये आ जाएगा 3 रिमाइंडर, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख जाएगा 2 यहाँ, 2 होल 3/5। तो ये आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है और बोला इनको सोल्व करो, प्लस करो। देख सकते हैं आप 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/2। तो इनको पहले हम सिंपल इम्प्रॉपर में बदलते हैं, उसके बाद एलसीएम लेके फिर करेंगे। तो घबराना नहीं है, इस तरीके का कोई फ्रैक्शन आए तो बहुत ईजी है। क्या करना है ध्यान से देखें, 3 2 जा 6, 6 + 1, 6 + 1 क्या हो गया 7। तो इस तरीके से आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है, यानी सिंपल में बदलना है। उसके बाद 2 3 जा, ये क्या आ जाएगा 6, और 6 + 1 7, ये अपॉन में 2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। यहाँ पे 2 था, इसको 2 कर लो 1 की जगह। और अब देखें 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अब वापस हम अपना एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 2, ये 3 पे जाएगा 1, ये 2, फिर ये 2 पे 1, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3 2 जा 6। अब वही एलसीएम के बाद जो हमें करना होता है, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 3 पे जाएगा तो कितना आएगा 2, और 2 8 जा कितना होता है 16। उसके बाद ये 3 3 7 जा 21, और इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 1 7, 2 + 1 3, और अपॉन 6। अब वापस इसको मिक्स्ड में बदल लेते हैं, 37 को 6 से डिवाइड करके। जब 37 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 6 जा 36, ये 1 रिमाइंडर बचा। तो इसको जब मिक्स्ड में लिखेंगे आ जाएगा 6 होल 1/6। ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी कि इम्प्रॉपर। 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 17/2, 8 3 जा 24, 24 + 5 29/8। इसका फिर एलसीएम लेते हैं 2 और 8 का। 2 और 8 का एलसीएम आप देख सकते हैं, पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, तो ये आ गया 8। 8 के बाद फिर वही डिवाइड और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 68, और फिर ये -29। 68 में से 29 गया, कितना आया 39, 39/8, और 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 होल 7/8। बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन थे, 7 ही क्वेश्चन थे, 7। और अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक आपको करना क्या है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं उनको लर्न करना है, और इनकी एक बार प्रैक्टिस करनी है अपनी पीसी कॉपी में। और बार बार वीडियो देखने के बजाय अपनी फेयर कॉपी बनाएं और फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चनों को नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए अच्छा, उससे पहले एक बात और, धन्यवाद करने से पहले, आप जब इन क्वेश्चनों को समझेंगे वीडियो देख के, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।